आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हो तो आप अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करोगे तो आपकी ग्रोथ होने के चांसेस कंपैरेटिव टू अदर स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। इज इट क्लियर? यस सर। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। जो आज का कंटेंट है जो मैं डिस्कस करने वाला हूं दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल हमने ऑलरेडी इस पे थोड़ा स्टडी किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है। इसका ऑलरेडी हमने थोड़ा बेसिक्स स्टडी किया। इसका प्रोग्राम और फर्दर कंटेंट्स इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। ये कंटेंट हमने स्टडी किया था कि दिस वन इज बेस क्लास। अगर x एक बेस क्लास है, y उसकी चाइल्ड क्लास है और z फर्दर उसका चाइल्ड है, इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसको हम ग्रैंड पेरेंट भी बोल सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट। इसको हम पेरेंट बोल सकते हैं एंड दिस वन इज चाइल्ड। इज इट ओके? मीन्स फर्दर जो एक सिंगल इनहेरिटेंस है, सिंगल इनहेरिटेंस को आगे अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इज इट ओके? और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन पॉइंट में क्या आएगा? व्हेन ए क्लास, दिस वन इज द डेफिनेशन, दिस वन इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन। व्हेन ए क्लास इज ड्राइव्ड from another derived class, means this one is base class and this one is derived class and this one is further derived class, means किसी क्लास को हमने ड्राइव कर लिया किसी ड्राइव्ड क्लास से, इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। Such type of inheritance is known as multi level inheritance. Is it okay? डेफिनेशन क्लियर हो गई बेटा? डायग्राम एंड डेफिनेशन, इज इट क्लियर? ये कंटेंट यस क्लियर? रिपीट करो डायग्राम। ओके ओके ओके। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है? एक्स इज बेस क्लास एंड वाई इज ड्राइव्ड क्लास एंड जेड इज फर्दर ड्राइव्ड फ्रॉम वाई। मींस जेड को हमने इसके बाद एक और ड्राइव्ड क्लास में डाल दिया। मींस वाई को पेरेंट बना दिया और जेड को ड्राइव्ड क्लास। पहले वाई ड्राइव्ड क्लास। इसके बाद हम करते हैं प्रोग्राम की बात। प्रोग्राम में कंटेंट कौन कौन सा है? सबसे पहले हम बात करते हैं हेडर फाइल्स की। ये दो हेडर फाइल्स हैं, डॉट एच मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे। इट मींस ये टर्बो सी का काम है। टर्बो सी का प्लेटफॉर्म है, टर्बो सी प्लस प्लस का। उसमें हम डॉट एच यूज करते हैं। अगर मैं देव सी प्लस प्लस की बात करूं तो उसमें हम डॉट एच यूज नहीं करेंगे। हम सिंपली यहाँ पे इंक्लूड, उसके बाद आयोस की। इज इट ओके? और देव सी प्लस प्लस में यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं, नेम स्पेस स्टैंडर्ड। बट टर्बो सी प्लस प्लस में हम नेम स्पेस स्टैंडर्ड जनरली यूज नहीं करते, बट आप अप्लाई कर सकते हो, इट विल वर्क, बट जनरली हम इसको यूज नहीं करते। और हेडर फाइल्स के बाद जो सेकंड कंटेंट है वो क्या है? हमने एक क्लास बना ली। बता सकते हो ये क्लास क्या रिप्रेजेंट कर रही है? क्लास क्या रिप्रेजेंट कर रही है? क्लास का नेम क्या है? A1। मैंने एक क्लास ले ली A1। उसके बाद इस क्लास को मैंने बेस क्लास मान लिया, ये बेस क्लास है। उसके बाद प्रोटेक्टेड के इनसाइड मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए, एक करैक्टर में ले लिया, एक इंटीजर में ले लिया। करैक्टर में मैंने ले लिया नेम, इंटीजर में मैंने एज को डिक्लेयर कर दिया। टू डिक्लेरेशंस आर देयर इनसाइड प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड जो है मींस थ्री कंटेंट है, आप कोई भी कंटेंट लेके इसको ड्राइव कर सकते हो। मैंने प्रोटेक्टेड लेके इसको डिक्लेयर कर दिया। इज इट ओके? बेस क्लास में कोई डाउट तो नहीं है बेटा? हेडर फाइल्स एंड बेस क्लास। नो सर। नो सर। ओके ओके डन। उसके बाद सेकंड मैंने कंटेंट A2। अब मैंने एक सेकंड क्लास ले ली, A2 इज चाइल्ड क्लास ऑफ A1। मैंने एक चाइल्ड क्लास डेवलप कर ली। उस चाइल्ड क्लास में हमने क्या किया? सबसे पहले डिक्लेरेशन कैसे होगी?
क्लास, उसके बाद A2 जो चाइल्ड क्लास है, उसके बाद पब्लिक डेरिवेशन मैंने कर ली, उसके बाद A1। इसका मीनिंग क्या है? A2 इज चाइल्ड ऑफ A1, इज इट ओके? एंड पब्लिक डेरिवेशन इज देयर, पब्लिक डेरिवेशन, इज इट क्लियर? कहीं पे भी डाउट होगा तो मुझे बता देना बेटा। उसके बाद सेकंड कंटेंट A2 के इनसाइड मैंने क्या किया, यहां पे प्रोटेक्टेड में मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए, फर्स्ट इज हाइट, सेकंड इज वेट। अब तक मेरे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हो गए? A1 में जो मैंने वेरिएबल्स लिए वो ले लिया मैंने नेम एंड एज। उसके बाद जैसे ही मैंने सेकंड क्लास बनाई A2 में मैंने एक वेरिएबल ले लिया हाइट एंड सेकंड इज वेट, इज इट ओके? यहां तक क्लियर हो गया बेटा? A1 क्लास ली, उसके बाद A2 क्लास ले ली, मींस फर्स्ट क्लास, मींस यहां तक कैसे बना हमारा A1, उसके बाद इसका चाइल्ड A2, इज इट ओके? Yes, sir. उसके बाद थर्ड कंटेंट, थर्ड मैंने एक और क्लास बना ली A3 इज चाइल्ड क्लास ऑफ A2। अब यहां तक अगर हम डिटेल में बनाए तो सबसे पहले हमारे पास बना A1, उसके बाद हमारे पास A2, उसके बाद थर्ड जो क्लास है वो हमने डिजाइन कर ली A3, इज इट ओके? इसमें मैंने दो वेरिएबल्स लिए थे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नेम एंड एज। इसमें मैंने दो वेरिएबल्स लिए, हाइट एंड वेट। उसके बाद A3, अब A3 में चेक करते हैं क्या होगा। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल ले लिया सेक्स आइडेंटिफिकेशन के लिए, वेदर द पर्सन इज मेल और फीमेल। यहां पे मैंने फिफ्थ वेरिएबल ले लिया। उसके बाद फिफ्थ वेरिएबल के बाद अब मैंने पब्लिक के इनसाइड गेट मेथड ले लिया। अब एंट्री करवानी है यूजर की तरफ से, तो मुझे क्या चाहिए? गेट मेथड चाहिए। गेट मेथड में मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने नेम की एंट्री करवा ली CN के थ्रू, उसके बाद मैंने एज की एंट्री करवाई, उसके बाद सेक्स, उसके बाद हाइट, उसके बाद वेट, ये सभी एंट्रीज मैंने करवा ली void get के थ्रू। दिस वन इज मेथड इनसाइड A3। तो A3 क्लास थी, उसके इनसाइड मैंने एक मेथड डिजाइन कर लिया, इज इट ओके? यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? मेथड क्लियर No, हो sir. गया? मेथड डिजाइन कर लिया। अब सेकंड मेथड हमें कौन सा चाहिए बता सकते हो? एक मेथड हम और डिजाइन करते हैं, एक तो गेट मेथड होता है, सेकंड मेथड कौन सा होता है? डिस्प्ले मेथड। डिस्प्ले बोल सकते हो आप, शो बोल सकते हो, मींस आउटपुट के लिए हमें एक मेथड चाहिए सो दैट वी कैन डिस्प्ले द आउटपुट। ये तो इनपुट हो गई, ये इनपुट की बात कर रहा हूं, यूजर की तरफ से इनपुट आ गई। इनपुट के बाद जो सेकंड कंटेंट है वो हमें क्या चाहिए? आउटपुट। अब आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे? एक सेकंड मेथड मैंने डिजाइन कर लिया, इस मेथड का नाम रख दिया शो, और इस मेथड में जस्ट मैंने सी आउट यूज किया है, नथिंग एल्स। फर्स्ट मैंने नेम डिस्प्ले करवा दिया, उसके बाद एज, उसके बाद सेक्स, उसके बाद हाइट, उसके बाद वेट, इज इट ओके? ये कंटेंट क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद Yes, लास्ट में क्या यूज किया? कर्ली ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद सेमी कॉलन, ये एंड ऑफ क्लास है, एंड ऑफ क्लास, ये क्लास का एंड पॉइंट। इसके बाद सिर्फ एक ही चीज पेंडिंग है, कौन सा कंटेंट पेंडिंग है बेटा? sir. Main function. मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन की हम बात करेंगे। मेन फंक्शन सिंपल है, void main। मेन मैंने क्यों यूज किया void main और get ch? बिकॉज द प्रोग्राम इज इन टर्बो सी।
टर्बो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाया हुआ मैंने, इसलिए अभी हम प्रोग्राम को चेंज करेंगे, प्रोग्राम को देव सी प्लस प्लस में बनाएंगे। इज इट ओके? यहां पे मैंने मेंशन किया A3X। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A3X? A3 इज क्लास, और ये चाइल्ड क्लास है। इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया X। उसके बाद मैंने यूज किया x डॉट गेट, मैंने गेट मेथड को कॉल कर लिया, कॉलिंग ऑफ गेट मेथड। इज इट ओके? उसके बाद हमने किसको कॉल किया? कॉलिंग ऑफ शो मेथड। इज इट क्लियर? ये मेन फंक्शन का कंटेंट आ गया। प्रोग्राम में कोई डाउट तो नहीं है? प्रोग्राम एंड डेफिनेशन ये बेटा क्लियर हो गया? ये बता Yes, दो sir. मुझे, क्लियर? ये कंटेंट हमने किया था, ये देखो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, उसके बाद हम ये इसकी डेफिनेशन की थी। डेफिनेशन के बाद हमने क्या किया? कंटेंट। ये कंटेंट हमने किया। बेस क्लास क्या है? प्रोटेक्टेड के इनसाइड हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया। उसके बाद क्लास A2 ली, सेकंड क्लास की डिजाइनिंग की, इसमें हमने 2 वेरिएबल्स ले लिए। उसके बाद थर्ड क्लास हमने डिजाइन की, इसमें एक वेरिएबल लिया। उसके बाद हमने मेथड यूज किए। फर्स्ट मेथड इज गेट मेथड एंड सेकंड मेथड इज शो मेथड। उसके बाद हमने मेन फंक्शन बनाया। ओके, इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम प्रोग्राम ट्राई करते हैं देव सी प्लस। ओके, लेट्स ट्राई इनसाइड प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म इंक्लूड। सबसे पहले हम यूज करेंगे आईओस्ट्रीम। अब आप हेल्प करोगे मेरी कि सर ये कंटेंट होना चाहिए। इज इट ओके? पता चल गया बेटा क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. ओके, आप हेल्प करोगे कि सर यहां पे ये काम होगा, यहां पे ये काम होगा। इसके बाद क्या यूज करेंगे बताओ? सबसे पहले मैंने यहां पे मेंशन कर देता हूं हेडर फाइल। हेडर फाइल सेक्शन आप बोल सकते हो, हेडर फाइल यहां पे हमने डिक्लेयर कर दी। इससे पहले हम टाइटल दे देते हैं। टाइटल ऑफ प्रोग्राम इज, बताओ कौन सा टाइटल कौन सा है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इज इट ओके? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसके बाद हमने हेडर फाइल सेक्शन बना लिया। इसके बाद कौन सा कंटेंट होगा बेटा? Using namespace, sir. यूजिंग नेमस्पेस। वेरी गुड। यहां पे हम मेंशन करेंगे यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड। मींस अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड, रोड प्रोसेस इज नॉट रिक्वायर्ड बेसिकली। अगर आप एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट क्या है, बेसिक कंटेंट क्या है, कैसे हम उसको प्रोसीड कर रहे हैं। उसके बाद आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो, एनी प्रोग्राम। अब यहां पे हमने क्लास ले ली, कोई भी एक क्लास ले लो, A1, क्लास A1। इसके बाद हमने प्रोटेक्टेड, यही काम किया था बेटा। Yes, sir. प्रोटेक्टेड के इनसाइड हमने वेरिएबल्स लिए थे। कैरेक्टर में हमने सबसे पहले लिया था नेम। Name. इसका कोई भी एक साइज बना दो, आप कोई भी एक साइज ले सकते हो। उसके बाद क्या लिया था बोलो बोलो? 8, sir. यस। अब इस क्लास को सेमीकोलन लगा के एंड ऑफ क्लास यहां पे मैंने मेंशन कर दिया, एंड ऑफ क्लास A1। उसके बाद मैंने सेकंड क्लास बना ली, क्लास A2, और यहां पे पब्लिक, उसके बाद कर दिया A1। इसका मीनिंग क्या है? A2 इज, बोलो, चाइल्ड क्लास Of और A1. यस फॉर A1 या ऑफ A1। अब मैंने चाइल्ड क्लास एक बना ली, और चाइल्ड क्लास के इनसाइड फर्दर मैंने 2 वेरिएबल्स को डिजाइन कर लिया।
प्रोटेक्टेड, और इसके इनसाइड मैंने वेरिएबल ले लिया, फ्लोट में हमने वेरिएबल लिया था, तो मैंने पहले हाइट ले लिया, उसके बाद वेट, फ्लोट के इनसाइड मैंने वेट ले लिया। कोई भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो। यहां पे एंड ऑफ क्लास A2, इज इट ओके? yes sir, ये दो क्लासेस बन गई। क्लास बनने के बाद अब हमने एक थर्ड क्लास और बनानी है, क्लास A3। A3 के इनसाइड अब यहां पे पब्लिक A2 मेंशन कर दिया। इसका मीनिंग क्या है? A3 इज चाइल्ड ऑफ A2, इज इट ओके? A3 हमने फर्दर एक चाइल्ड बना लिया। मीन्स अब हमारे पास सीरीज क्या बन गई? सबसे पहले हमारे पास आया A1, उसके बाद A2, A2 के बाद A3, और इसके इनसाइड। अब मुझे ये बताओ, सपोज मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं पब्लिक A1, तो इसका मीनिंग क्या है? अगर यहाँ पे A2 A1 उसके बाद A3 के साथ भी मैं A1 मेंशन करता हूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? Sir, A3 is child of A1. A3 इज चाइल्ड ऑफ A1। तो या मुझे ये बताओ, क्या ये मल्टी लेवल है या कुछ और है? फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा या नहीं? Yes, sir. ये बन जाएगी मल्टीपल इनहेरिटेंस। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ये मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब देखो, जैसे ही क्वेश्चंस की बात होती है तो क्वेश्चंस में आपको ये क्लियर होना चाहिए, अगर कोई चेंजेस करते हैं तो उसमें जो नेम है वो कैसे चेंज होगा, उसका आंसर क्या होगा। यू हैव टू क्रैक दैट। चल गया बेटा, क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. कैसे आपने चेंजेस करनी है और कैसे आपने उसका आंसर देना है, यू शुड क्लियर विद दैट। अब यहां पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया ट्रैक्स, उसके बाद पब्लिक कैटेगरी में मैंने मेथड्स बना लिए। कौन कौन से मेथड मुझे चाहिए? 2 मेथड्स आर रिक्वायर्ड। प्रोग्राम इज टू मच सिंपल। प्रोग्राम बहुत आसान है, अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे। जितने भी वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप वेरिएबल्स को यूज करके आप काम कर सकते हो। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन अराइज किया कि आपने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बनानी है, ये वेरिएबल्स आपने यूज करने हैं, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। इसका स्टेप एक और भी हो सकता है, A3 के बाद A4 भी बन सकता है, ओके? उसको भी हम मल्टी लेवल ही बोलेंगे। क्लियर हो गया बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? A3 के Yes, बाद sir. अगर मैं सपोज आपको एक टॉपिक देता हूं असाइनमेंट में या फिर ट्यूटोरियल शीट में कि आपने 5 क्लासेस बनानी है, 5 क्लासेस में आपने डिफाइन क्या करना है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो क्या करोगे आप? फर्स्ट क्लास, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, आप ये क्लासेस बना सकते हो। आप वेरिएबल्स 5 क्लासेस में क्या करोगे? 5 वेरिएबल्स, ईच वेरिएबल इन ईच क्लास। जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने वेरिएबल ये ले लिया कैरेक्टर वाला, उसके बाद सेकंड क्लास में मैंने इंटीजर ले लिया, थर्ड क्लास में मैंने क्या किया? हाइट का ले लिया वेरिएबल, उसके बाद फोर्थ क्लास में वेट, फिफ्थ क्लास में मैंने सेक्स का वेरिएबल ले लिया। इज इट ओके? मींस डिफरेंट क्लासेस में ये हम काम कर सकते हैं। उसके बाद वॉइड गेट। अब मैं मेथड की बात करूंगा। मेथड को डिक्लेयर किया, उसके बाद उसकी बॉडी बना दी। ये बॉडी हम आउटसाइड द क्लास भी बना सकते हैं यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये भी क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनेशन में कि आपने जो मेथड बनाने हैं वो आउटसाइड द क्लास बनाने हैं, मैं इनसाइड द क्लास बना रहा हूं। पता चल गया क्वेश्चन क्या है? Yes, sir. आउटसाइड द क्लास अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? आउटसाइड द क्लास यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। यहां पे हम Resolution operator. यस गेट मेथड को यहां पे डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद आउटसाइड द क्लास इसकी बॉडी हम बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। स्टार्टिंग में हमने किया था कि कैसे हमने इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास मेथड्स को डिजाइन करना है।
अब जो गेट मेथड है, गेट मेथड में मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले मैं सी आउट यहां पे मेंशन करूंगा एंटर, सपोज यहां पे लिख दिया पेज। इज इट ओके? आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। सी इन यहां पे मैंने मेंशन कर दिया पेज, उसके बाद सी आउट यहां पे कर दिया एंटर नेम। अब नेम की एंट्री करनी है यहां पे, एंड लाइन। उसके बाद सी इन यहां पे आ गया नेम। इज इट ओके? उसके बाद पता चल गया बेटा क्या कर रहा हूं? एंटर, यहां पे आ गया हाइट, यहां पे लिख दो इन सेंटीमीटर। वो इन सेंटीमीटर आप हाइट की एंट्री कर रहे हो। एंड लाइन, उसके बाद सी इन, यहां पे हमने वेरिएबल लिया था एच3, उसके बाद कर दो सी आउट एंटर वेट, यहां पे कर दो इन किलोग्राम। आप कोई भी पैरामीटर्स यूज कर सकते हो, आप कंडीशंस भी लगा सकते हो कि अगर ऐसे वैल्यू एंटर हो तो क्या होगा। उसके बाद इफ एल्स की कंडीशन लगा सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। कंडीशंस आपने पहले की हुई हैं, कंडीशन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली भी आप काम कर सकते हो कि अगर यहाँ पे ये वैल्यू एंटर हो तो क्या हो, अगर यहाँ पे ऐसी वैल्यू एंटर करें तो आउटपुट कैसी होगी। एवरीथिंग यू कैन डू। सी आउट, यहां पे हमने एंटर सेक्स, यहां पे हम मेंशन कर सकते हैं मेल और फीमेल। इज इट ओके? एंड लाइन। पता चल गया बेटा प्रोग्रामिंग का? Yes, sir. यहां पे हमने एंट्री कर दी। अब एंट्री करने के बाद तो नेक्स्ट मेथड है वो कौन सा मेथड था? वाइड, यहां पे हमने डिस्प्ले यूज कर लिया। इज इट ओके? Yes, sir. डिस्प्ले मेथड में हमने सी आउट, सबसे पहले सपोज नेम, और यहां पे मैंने मेंशन कर दिया नेम और एंड लाइन। यहां पे हम स्टार्टिंग में न्यू लाइन डाल दो सो दैट यू कैन डिस्प्ले द डेटा इन नेक्स्ट लाइन। उसके बाद सी आउट, यहां पे मैंने डाल दिया सपोज कोई भी आप सेक्स डाल दिया, यहां पे कहीं पे भी कोई भी वेरिएबल डिस्प्ले करवा सकते हो, कोई इशू नहीं। उसके बाद सी आउट, यहां पे मैंने केस को डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद एंड लाइन, उसके बाद सी आउट, यहां पे मैंने हाइट को डिस्प्ले करवा दिया, हाइट इन सेंटीमीटर। यहां पे आ गया वेरिएबल h3 एंड लाइन। उसके बाद लास्ट कंटेंट, यहां पे आ गया वेट और वेट को डिस्प्ले करवा दिया, वेट इन किलोग्राम्स, और यहां पे आ गया WT एंड लाइन। इज इट ओके? यहां तक कोई डाउट बेटा? यहां तक कोई डाउट? कंटेंट क्लियर हो गया या नहीं? सबसे पहले Yes. सबसे पहले हमने वेरिएबल्स लिए, क्लास A1 में कुछ वेरिएबल्स ले लिए, उसके बाद क्लास A2, उसके बाद क्लास A3, उसमें एक वेरिएबल और 2 मेथड्स, एक मेथड गेट के लिए, एक मेथड डिस्प्ले के लिए। इसके बाद मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में यहां हमने यूज किया रिटर्न 0। उसके बाद क्लास हमारी थी A3, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया।
A3 का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसको हमने कॉल करना है जो मेथड्स इसमें थे। obj डॉट, हमारा मेथड था गेट मेथड जो फर्स्ट मेथड था, उसके बाद obj डॉट सेकंड मेथड था डिस्प्ले। इज इट ओके? करें एग्जीक्यूट बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें। No, sir. ओके 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 डन। इसको किया सेव, सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट किया। एंटर एज, सपोज यहां पे मैंने एंटर कर दिया 23, उसके बाद यहां पे नेम कर दिया एंटर, हाइट यहां पे कर दिया 167, उसके बाद वेट यहां पे कर दिया 56, सेक्स मेल और फीमेल यहां पे कर दिया मेल। ये देखो कंटेंट ठीक है बेटा। कुलप्रीत, सेक्स मेल, एज 23, हाइट इन सेंटीमीटर 167, वेट इन किलोग्राम 56। इज इट ओके? प्रोग्राम Yes, क्लियर हो sir. गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Sir. अब एक टॉपिक हम और डिस्कस करते हैं। एक तो ये टॉपिक हो गया आपका मल्टी लेवल। अब सेकंड टॉपिक आपको मैं जस्ट एक आइडिया दूंगा, प्रोग्राम अपनी तरफ से आपने बनाना है। इज इट ओके? अगर प्रोग्राम Yes, बन sir. गया, अदरवाइज टुमारो आई विल डिस्कस। मैं जस्ट एक उसका एक आइडिया दूंगा आपको, कौन सा प्रोग्राम है। सपोज मेरे पास कुछ कलर कॉम्बिनेशन है। कलर कॉम्बिनेशन की नॉलेज आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को होगी कि कैसे हम कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर काम करते हैं। कोई आइडिया है कलर कॉम्बिनेशन का? कैसे हम कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर काम करते हैं? ड्राइंग की है सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैं कलर कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, उसको मुझे ये बताना कि प्रोग्रामिंग में उसको कैसे इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं। इज इट ओके? Yes, sir. ओके, मुझे ये बताओ कि जो बेसिक कलर है वो कौन कौन से हैं? जो बेसिक कलर्स हैं Sir, वो कौन red, कौन है? blue, green. रेड, ब्लू एंड ग्रीन। मैंने यहां पे मेंशन किया रेड, उसके बाद यहां पे मेंशन किया मैंने ब्लू। जो मेरा टारगेट पॉइंट है वो ध्यान से देख लेना, उसके बाद आंसर देना। इज इट ओके? स्क्रीन विजिबल है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. रेड, ब्लू एंड ग्रीन। मैंने ब्लू की प्लेस पे मैंने यहां पे कुछ चेंज कर दिया, सपोज कुछ कलर कॉम्बिनेशन की वजह से। बताता हूं आपको क्यों उसको चेंज किया। मैंने कलर कॉम्बिनेशन यहां पे ले लिया रेड, येलो एंड ब्लू। तो मैंने 3 कलर्स ले लिए। इज इट ओके? मैंने ये 3 कलर ले लिए। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं रेड एंड येलो इसको मैं कंबाइन कर दूं तो मेरे पास कौन सा कलर आएगा? Sir, green. रेड एंड येलो के कॉम्बिनेशन के साथ ग्रीन आएगा, Oh, sorry, sir. Orange आएगा. ऑरेंज आएगा। ऑरेंज, यस, कोई बात नहीं, ऑरेंज। इसके बाद मैंने क्या किया, एक कॉम्बिनेशन और बना लिया, येलो एंड ब्लू। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लिया। अब मेरे पास कौन सा कलर आएगा? येलो एंड ब्लू। ये कलर आएगा ग्रीन। इज इट ओके? देख लेना, मुझे भी बता देना, हो सकता है मैं रॉन्ग हूं। इज इट ओके? येलो एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन आई थिंक ग्रीन होता है। Yes, sir. इसके बाद रेड, रेड एंड ब्लू, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने कर लिया। रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन क्या होता है? वायलेट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब मैंने नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनाया ऑरेंज
सपोज मैंने इसको कंबाइन कर लिया, इसको उठा लिया, ऑरेंज। आई थिंक सेकंड कलर, सपोज मैंने वॉयलेट उठा लिया, ऑरेंज एंड वॉयलेट, ये कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा? कोई आइडिया है बेटा? ये आंसर होता है आई थिंक रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। इज इट ओके? अगर कलर्स के ऊपर आपने काम किया है तो आप इजिली आंसर इसका दे सकते हो, बट इट्स नॉट कंपल्सरी टू डू दिस। आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग विद सम ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। मैं इनहेरिटेंस की बात करने जा रहा हूं, अदरवाइज खास बात नहीं है। आप कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी लेके काम कर सकते हो, बट दिस वन इज टेक्निकल कंटेंट। इज इट ओके? अगर ऑरेंज के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन करें तो आउटपुट क्या आएगी बेटा? ऑरेंज के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन यहां पे आएगा येलोइश ब्राउन, ये आंसर आएगा। और अगर मैं ग्रीन के साथ वॉयलेट को कंबाइन कर दूं, इसका क्या आंसर आएगा? दिस वन इज ब्लूइश ब्राउन। ये कुछ कलर कॉम्बिनेशन है। इज इट ओके? यस सर। ये कुछ कलर कॉम्बिनेशन बन गया। अब मुझे ये बताओ, सपोज मैंने C++ में एक प्रोग्राम बनाना है, मैंने आपको एक सपोज असाइनमेंट दे दी, लेट अस से वन असाइनमेंट, और आपको असाइनमेंट छोड़ो, आप ऐसा मान के चलो कि फाइनल एग्जामिनेशन में आपको ये फिगर आ गई, फाइनल एग्जामिनेशन। इज इट ओके? अब स्टूडेंट जो है उसकी अप्रोच क्या रहती है कि सर ने ये काम करवाया है क्लास में या नहीं करवाया, ऐसा होता है या नहीं? यस सर। ऐसे ही एग्जामिनेशन हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं, क्वेश्चन पेपर देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, हम टीचर के साथ हम बात कर चुके हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो क्लास में कभी डिस्कस नहीं हुए। ये क्वेश्चन आई थिंक वैसा ही क्वेश्चन है या नहीं? यस सर। अगर इसका हमने प्रोग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, बता सकते हो? अगर हमने इसका प्रोग्राम बनाना है, इसको थोड़ा और किसी और वे में हम बात करते हैं। यहां पे मेरे पास एक क्लास है, क्लास इज ए, उसके बाद यहां पे क्लास आ गई बी, उसके बाद यहां पे क्लास आ गई सी। इज इट ओके? यस सर। इसके बाद मैंने यहां पे क्लास बना दी ए बी। अब ए बी क्लास का मीनिंग क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। आप ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इज इट ओके? अगर आपको कलर याद रह गया तो ठीक है, अगर कलर आपको पता नहीं है कि कलर क्या है, मैं ये मेंशन कर सकता हूं कि दिस क्लास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का कॉम्बिनेशन से ए बी क्लास बन गई। इज इट ओके? यस सर। ऐसी ऐसी कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आपने कलर्स के ऊपर काम करना है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दी है, प्रैक्टिकल एग्जांपल, नथिंग एल्स। उसके बाद आप सिंपल वे से ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे ही आप सेकंड क्लास बना सकते हो। सेकंड क्लास क्या बन सकती है? बी एंड सी। ये हमारी क्लास बन सकती है, दिस क्लास इज बीसी। उसके बाद यहां पे एक क्लास हम बना सकते हैं, इस क्लास को हम बोल सकते हैं एसी। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। अगर यहां तक हमने प्रोग्राम बनाना है तो प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम एक क्लास बना लेंगे। ये आप खुद से ट्राई करके देखोगे, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। एक क्लास हमने बना ली ए, उसके बाद हमने क्लास बना ली बी, उसके बाद हमने क्लास बना ली सी। इज इट ओके? यस सर। 3 क्लासेस, दीज आर 3 बेस क्लासेस। इनको हम बेस क्लासेस बोलेंगे। ये ड्राइव्ड क्लास नहीं है कोई भी, दीज आर बेस क्लासेस। मैं बेस क्लासेस की बात कर रहा हूं। उसके बाद हमने एक क्लास बना ली ए बी, और क्लास ए बी को कैसे लिखूंगा मैं? कॉलन, यहां पे लिखूंगा पब्लिक, उसके बाद लिखूंगा ए कॉमा बी। इज इट ओके? यस सर। उसके बाद मैंने एक क्लास, ये ड्राइव्ड क्लास है,
उसके बाद मैंने क्लास बना ली, क्लास BC। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है कैसे काम कर रहे हैं हम। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद B, C, ये सेकंड राइट क्लास हो गई। उसके बाद मैंने थर्ड राइट क्लास बनाई, क्लास AC। यहां पे मेंशन कर दिया पब्लिक A, C। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. उसके बाद अब हमने क्या किया, यहां पे हमने AB एंड BC इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के यहां पे मैंने मेंशन कर दिया ABBC। इज इट ओके? इज इट ओके? मैंने क्लास का नेम रख दिया ABBC। उसके बाद मैंने इस क्लास को और इस क्लास को ज्वाइन कर दिया। मेरे पास आंसर क्या आ गया, ABAC। ये सेकंड क्लास मैंने बना दी। उसके बाद मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, ये मेरे पास आंसर आ गया BCAC। अब ऐसे ही मैं इन क्लासेस को बना सकता हूं। उसके लिए मैं क्या मेंशन करूंगा, यहां पे मेंशन कर दूंगा जो नेक्स्ट क्लास है। यहां पे हम लिख सकते हैं क्लास ABBC कॉलन। क्या मेंशन करेंगे बेटा, पब्लिक AB, BC। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. और इसी वे के साथ हम ABAC इसको मेंशन कर सकते हैं, क्लास ABAC। उसके बाद उसका बेस में क्या होगा, पब्लिक, एक AB मेंशन कर देंगे, एक AC मेंशन कर देंगे। कितने नंबर ऑफ क्लासेस बन गई है, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लासेस आर देयर, 9 क्लासेस आर देयर। अब अगर इसके इनसाइड में वेरिएबल्स की बात करूं, ये क्लास हो गई। प्रैक्टिकली आपने इसके ऊपर काम करके देखना है। आपने एक क्लास बनानी है रेड, उसके बाद येलो, उसके बाद आपकी क्लास बन जाएगी ऑरेंज। इज इट ओके? Yes, sir. जो आपका प्रोग्राम है, अब जो टारगेट पॉइंट है वो ध्यान से देख लो, प्रोग्राम का टारगेट क्या है। प्रोग्राम में टॉप पे क्या आना चाहिए, मैं किसी और पेज पे इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। आपका टारगेट पॉइंट क्या है, जो आज का आपका होमवर्क है। इज इट ओके? मैं इसको होमवर्क मान के चल रहा हूं, कोई असाइनमेंट नहीं है, इट्स जस्ट होमवर्क। इज इट ओके? Yes, sir. आपने यहां पे एंटर करना है, एंटर कलर्स। इज इट ओके? Yes, sir. एंटर कलर्स। आप 2 कलर्स को एंटर करना है आपने, 2 कलर्स। 2 कलर्स कौन कौन से होने चाहिए, यहां पे चॉइस होनी चाहिए रेड, येलो और ब्लू, तो हमने टॉप पे डिक्लेयर करवाए थे। इज इट ओके? इन तीनों में से आपने कोई भी 2 कलर एंटर करने हैं, एनी 2 डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर्स। इज इट ओके? पता चल गया बेटा क्या बोल रहा हूं? तो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, एंटर एनी 2 डिफरेंट कलर्स फ्रॉम रेड, येलो और ब्लू। अगर यूजर सेम कलर एंटर कर रहा है, तो सेम कलर की एंट्री हो गई, तो एरर मैसेज आना चाहिए। इज इट ओके? कंटेंट क्लियर हो गया बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. एरर मैसेज आना चाहिए। तो एरर मैसेज है, उसमें क्या आना चाहिए, काइंडली एंटर डिफरेंट कलर्स, ये आना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, आपकी आउटपुट क्या आनी चाहिए। सपोज मैंने रेड एंड येलो एंटर कर दिया, रेड एंड येलो, तो आपके आपके आंसर में रेड एंड येलो के अकॉर्डिंगली आउटपुट आनी चाहिए। यहां पे आउटपुट आनी चाहिए ऑरेंज। इज इट ओके?
अगर मैं रेड और ब्लू एंटर करता हूं, रेड एंड ब्लू, तो मेरे पास आउटपुट आनी चाहिए वॉयलेट। इज इट ओके? पता चल गया बेटा? अगर मैं येलो एंड ब्लू एंटर करता हूं तो मेरे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए? ग्रीन। ये तीन आउटपुट्स आनी चाहिए। अगर सेम कलर है तो यहां पे आना चाहिए काइंडली एंटर डिफरेंट कलर्स। पता चल गया फर्स्ट पॉइंट? Yes, sir. ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आना चाहिए? नेक्स्ट मैसेज एक और यहां पे डिस्प्ले पोर्शन आना चाहिए, फर्दर कंबाइन द कलर्स, combine the colors, further combination of colors or further combine the colors, enter from orange, green और violet। यहां पे फिर रिपीट करना है हमें। अगर ऑरेंज एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है तो यहां पे आउटपुट आनी चाहिए, अगर ग्रीन एंड वॉयलेट का कॉम्बिनेशन है तो यहां पे आउटपुट आनी चाहिए, अगर ऑरेंज एंड ग्रीन का